इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसहा मा लम तअलम औ ततकल्लम। हाज़रीन, सबसे पहले मैं उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु की तारीफ़ बयान करता हूँ जो सारी कायनात का खालिक राज़िक हकीकी माबूद है, वही इबादत के लायक है, उसकी इबादत में ज़र्रा बराबर कोई शरीक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अस्तग़फिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। हज़रात, आज के खुतबे में जो मेरा उन्वान है वो ये है कि इंसानी ज़िंदगी में आने वाले वसवसे और उसका इलाज। मैंने इस जुमा के खुतबे में ये उन्वान को इसलिए मुतय्यन किया क्योंकि शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। शैतान इंसान को बहकाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शैतान के मुख्तलिफ हरबे हैं और उन हरबे में से, उन हथियार में से एक हथियार वसवसा है। हर इंसान की जिंदगी में वसवसे आते रहते हैं और उसे बेचैन करते रहते हैं। बसा औकात ये वसवसा ईमान और अकीदे के सिलसिले में उसे फिक्रमंद करते हैं। अगर इसका फौरी तदाकुर न किया जाए, फौरन इसको हटाया न जाए, तो ये वसवसा इंसानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत लाकर खड़ी कर देती है और बहुत बड़ी बीमारी एक शक्ल इख्तियार कर लेती है और देखते ही देखते वो इंसान नफ्सियाती मरीज बन जाता है। किताब व सुन्नत में वसवसे के हवाले से बहुत सारी तालीमात दी गई है। इन तालीमात को हर मुसलमान के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुनिया में आने से पहले ही
उसने इंसानों से दुश्मनी का इजहार किया। देखिए कैसे, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा के अंदर कहा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा क्या तू ऐसी मखलूक़ात को पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद मचाएगी, लोगों का खून बहाएगी? क्या हम तेरी तस्बीह व तहमीद करने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या हम तेरी तस्बीह व तहमीद नहीं करते? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि बेशक मैं जो चीज़ें जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते। उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया और साथ ही साथ इब्लीस को भी हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदे किए इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस ने तकब्बुर किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तू निकल जा, तू मरदूद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर क़यामत के दिन तक लानत ठहराई। और इब्लीस ने वादा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहल्लत मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे क़यामत के दिन तक मोहल्लत दे दे, मुझे क़यामत के दिन तक मोहल्लत दे दे। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाते हुए कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कहा ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी इज्जत की कसम है कि मैं तमाम लोगों को बहकाऊंगा, मैं तमाम लोगों को बहकाऊंगा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। खुद इब्लीस कह रहा है कि मैं तेरे सारे बंदों को बहकाऊंगा, लेकिन जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे मैं उसको नहीं बहका पाऊंगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में दाखिल कर दिया, शैतान ने उसको बहकाया। किस तरीके से बहकाया? कुरान इसकी वजाहत करता है फवस्वस लहुमश शैतान, शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। शैतान ने बहकाया, वसवसे के जरिए से उन दोनों के दिलों के अंदर वसवसा डाला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला तक़रबा हाज़िही शजरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जन्नत में जहां चाहो घूमो, जन्नत में जहां चाहो घूमो, जो खाना हो खाओ, लेकिन इस दरख़्त के करीब न जाना। शैतान दिल में वसवसा डालता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें तो इसलिए मना किया है ताकि तुम जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए न रह जाओ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर खा जाते, नतीजा क्या होता? अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर बैठे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इस दुनिया के अंदर उतार देता है। पता ये चला कि इस दुनिया के अंदर इंसान आया नहीं था, तभी से शैतान इंसानों का दुश्मन है। उसके बाद देखिए कि शैतान कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। जो छोटा बच्चा रहता है, जो छोटा बच्चा रहता है माँ के पेट से इस दुनिया के अंदर आता है, तभी से शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। माहिरीन डॉक्टर कोई भी इसकी तफसीर करे, लेकिन शरीयत हमें ये नुक्ता देती है कि जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, इस दुनिया के अंदर आता है, तो शैतान उसको कचोका लगाता है, जिसकी वजह से बच्चा वो चिखता है, चिल्लाता है, रोता है। पता ये चला कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया के अंदर आता है, तभी से शैतान उसके पीछे लग जाता है और उसको बहकाना शुरू कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब बच्चा पैदा होता है, जब इंसान पैदा होता है, तब उसके पीछे जिन्नात को लगाया जाता है और एक फरिश्ते को मुकर्रर किया जाता है। फरिश्ते उसके दिल में खैर व भलाई के जज्बात उभारते, खैर व भलाई की दावत देते रहते, लेकिन शैतान वहीं पर उसको बुराई की दावत देते रहते। जितने भी हमारे दिलों के अंदर खैर व भलाई के जज्बात आते, खैर व भलाई के काम करने वाले जज्बात उभरते, सारे फरिश्ते के ख्यालात की वजह से। फरिश्ते हमारे दिलों के अंदर ख्यालात डालते हैं कि हम जो ये अच्छा अमाल करिए, फलाने का अमल करें, लेकिन वहीं पर शैतान जो है हमारे दिलों के अंदर बुरे ख्यालात डालता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानी वाले काम करो। एक तरफ खैर की ताकत है, एक तरफ शर की ताकत है, और बीच में बंदे का इम्तिहान हो रहा है।
बीच में बंदे का इम्तिहान हो रहा है। पता ये चला कि शैतान जो वसवसा डालता है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बंदों के लिए आजमाइश है, बंदों के लिए एक इम्तिहान है कि जो फरिश्ता खैर की दावत दे रहा है उस पर तुम कितना अमल करते हो, और जो शैतान जो जिन्नात तुम्हें बुराई की तरफ उभार रहा है उस बुराई पर तुम कितना अमल करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये देखना चाहता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुल्क के अंदर कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो देख ले कि तुम में से कौन अच्छा अमाल करता है और कौन बुरे अमाल करता है। हजरात, पता ये चला कि शैतान हमारा सबसे पुराना दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दावत दी है कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम्हें भी चाहिए कि तुम इंसानों को भी चाहिए कि तुम शैतान को अपना दुश्मन समझो, शैतान को अपना दोस्त न समझो, शैतान को अपना खैर ख्वाह न समझो, बल्कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसके सामने खुले दुश्मनी का इजहार करो। हजरात, जब शैतान ने ठान लिए कि मैं बंदों के दिलों में वसवसा डालूंगा तो हमें भी चाहिए कि हम उसके खिलाफ रद्द अमल करें। हमें भी हथियार उठाना चाहिए। वो हथियार कौन से? अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी तालीमात दी है कि वसवसे के खिलाफ, शैतानों के खिलाफ हमें क्या रद्द अमल करना चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि वसवसा किसे कहा जाता है। वसवसा उन बुरे ख्यालात को कहा जाता है जो इंसान के दिलों में पैदा होते, जो इंसान के दिलों में पैदा होते, गुनाहों की तरफ दावत देने वाले ख्यालात, बुराई की तरफ दावत देने वाले ख्यालात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, अस्मा व सिफात में शुकूक व शुबहात पैदा करने वाले ख्यालात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शुकूक व शुबहात वाले ख्यालात, ये अजीब ख्यालात है, ये सारे शैतानी ख्यालात है। और इन बुरे ख्यालात को शरीयत इस्लामिया की इस्तिलाह में वसवसा कहा जाता है। शैतान देखिए बुनियादों पर अटैक करता है, जो इंसान की बुनियादें रहती है उस पे अटैक करता है, जड़ों को उखाड़ता है, जड़ों को काटता है, इसलिए कि वो जानता है कि अगर एक दरख्त तो अगर उसका तना काट दिया जाए और जड़ें काट न दी जाए तो ये जड़ें जो है बाद में उसकी जगह पर दूसरा मजबूत तना खड़ा कर सकती है, लेकिन अगर उसकी जगह पर हम जड़ों को काट दे, जड़ों को खराब कर दे तो ये जो मजबूत तना दिख रहा है ये किसी काम का नहीं है, चंद दिनों के बाद ये खुद ब खुद तना गिर जाएगा। इसलिए शैतान बुनियादों पर अटैक करता है। सबसे पहले तो इंसान पर वो अकीदों के बाब में अटैक करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात व सिफात के बारे में वो अटैक करता है, उसके बाद तहारत के बारे में अटैक करता है, इबादत अखलाकियात के बारे में अटैक करता है। अगर इंसान अकीदे के बाब में, अकीदे के अंदर शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो गया तो बाकी चीज़ें उसके लिए आसान है, लेकिन अगर वो अकीदे के बाब में, अकीदे के टेस्ट में पास हो गया तो बाकी के मरहले में उसके लिए ज़रूर मुश्किल आएगी। देखिए अकीदे के अंदर कैसे करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब हम नाम लेते हैं तब हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती है, कभी कभार गैरुल्लाह की तस्वीरें भी हमारे सामने आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इसका हल सिखाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, याति शैतान अहदुकुम, तुम में से किसी इंसान के पास शैतान आता है और कहता है मन खलक कज़ा, मन खलक कज़ा, हत्ता यक़ूल मन खलक रब्बक। वो कहता है कि फला चीज को किसने पैदा किया, तो इंसान कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। बतौर मिसाल वो कहता है कि इंसान को किसने पैदा किया, तो कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। वो कहता है कि इन दरख्तों को किसने पैदा किया, तो वो बंदा कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। वो कहता है आसमान को किसने पैदा किया, कहता है कि वो बंदा कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। वो सोचता है कि हर चीज को कोई ना कोई पैदा करने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसने पैदा किया।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसने पैदा किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब किसी शख्स के दिल में ये ख्याल पैदा हो, फलयस्ताइज़ बिल्लाह वलियंतही, तो उसे चाहिए कि वह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तेरी पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से, और उस ख्याल को वहीं पर छोड़ दे, उस ख्याल को वहीं पर छोड़ दे, उस उधर से अपना ध्यान हटा दे। देखिए, कायनात की चीजों में गौर व फिक्र करना सही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है क्यों दर्द को पैदा किया, क्यों आसमान को पैदा किया, ये चीजें हमें अपने खालिक तक ले जाती है, लेकिन खालिक की जात में गौर व फिक्र करना ये इस्लाम में ममनू है। इस्लाम के अंदर जो है हम इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में गौर व फिक्र नहीं कर सकते। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हंसता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है, हमें नहीं पता कैसे सुनता है, जैसे उसके शान के लायक है वैसी सुनता है, वैसी देखता है। बस हमें इतनी ही तालीम दी गई है कि इतना कहो कि जैसे अल्लाह की शान के लायक है वो उसी की तरह। और हमें कायनात की चीजों में जरूर गौर व फिक्र करने की दावत दी जाती है। कहना ये कि शैतान देखो सीधे रास्ते की तरफ ले जाता है और इंसान को किस सोच में मुब्तला कर देता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर हरबे से शैतान की चालों को पहचाने, वो किस तरह से अटैक कर रहा है और किस तरह से हमारे अकीदे को खराब कर रहा है। और यकीन है ये सिर्फ हमारे दिलों के अंदर नहीं आते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे के दिलों के अंदर भी आया करते। देखिए, अल्लाह के सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन से बड़ा अल्लाह का वली कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा करते थे, दिन और रात उनकी सोहबत में गुजरा करते थे, उसके बावजूद शैतान उन पर अटैक करता था। देखिए, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में ऐसे ख्यालात पैदा होते, मेरे दिल में ऐसे ख्याल पैदा होते कि मैं बेहतर समझता हूँ कि जल कर राख हो जाऊँ, कि मैं बेहतर समझता हूँ बयान करने से तो बेहतर समझता हूँ जल कर राख हो जाओ। सोचिए कितने ख्याल, कितने खतरनाक जो है उनके दिमाग में ख्यालात आ रहे होंगे, जिनकी बिना पर उन्होंने कहा कि मैं बेहतर समझता हूँ कि जल कर राख हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह का शुक्र है कि शैतान पर तेरा बस नहीं चल सका, सिर्फ वो वसवसे तक ही महदूद रहा, वसवसे तक ही महदूद रहा। दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ाका सरीहुल ईमान, ये बिल्कुल ईमान है, ये सराहत के साथ ईमान है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा? इसलिए कि इंसान के दिल में बुरे ख्यालात आते, इंसान के दिलों में बुरे ख्यालात आते, लेकिन वो उन ख्यालात को बुरा समझता है। ये इंसान के ईमान की अलामत है कि इंसान उन ख्यालात को बुरा समझ रहा है, ये इंसान की ईमान की अलामत है। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों के दिलों के अंदर भी वसवसे आया करते। हजरात, जब वो अकीदे के बाब से गुजर जाता है, कोई इंसान अकीदे के बाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ताल्लुक से वो पास हो जाता है, फिर वो सीधा तहारत पर अटैक करता है। तहारत पर क्यों? इसलिए कि वो तमाम इबादत की चाबी है। जब इंसान पाक रहेगा तब वो नमाज पढ़ सकता है, जब इंसान पाक रहेगा तब वो जो है हज कर सकता है, और बहुत सारी इबादतों के अंदर तहारत शर्त है। मैं आपके सामने एक बुनियादी नुक्ता वाज़े करूं और इस नुक्ते को अपने दिल और दिमाग के अंदर बिठा दो। अगर यकीनन आपने इस नुक्ते को दिल और दिमाग के अंदर बिठा दिया तो 95% आपके अंदर से सारे वसाविस खत्म हो जाएंगे। वो नुक्ता कौन सा है? वो नुक्ता ये है जो शरीयत हमें देती है, और फिक्र माहिरीन फिक्र, उलमाए फिक्र भी इस नुक्ते की वजाहत करते कि शक की वजह से यकीन खत्म नहीं होता। ये बुनियादी नुक्ता है, ये बुनियादी नुक्ता है। शक की वजह से यकीन खत्म नहीं होता, शक की वजह से यकीन खत्म नहीं होता। कैसे? मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वजू करे, जब तुम में से कोई वजू करता है और वजू के बाद
वजू करने के बाद उसको ख्याल पैदा होता है कि हवा खारिज हो गई, हवा खारिज हो गई, उसके पेट के अंदर गड़बड़ी वो महसूस करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे शख्स को चाहिए कि वो मस्जिद से बाहर न निकले वजू करने के लिए, ऐसे शख्स को चाहिए कि वो मस्जिद से बाहर न निकले वजू करने के लिए और वो दोबारा वजू न करे जब तक कि उसको यकीन ना हो जाए। और यकीन की कौन सी प्रूफ है, कौन सा प्रूफ है? दो प्रूफ है। जब तक कि वो आवाज ना सुन ले या फिर जो उस बदबू को महसूस न कर ले। सोचिए, बुनियादी नुक्ता यहाँ पर वाज़े कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसान को शक हो रहा है, शक पर अमल नहीं करेगा, वो अपने पेट में गड़बड़ी महसूस कर रहा है, दोबारा वजू नहीं करेगा, वो नमाज पढ़ेगा। कब तक? जब तक उसको यकीन ना हो जाए। और यकीन के लिए कौन से दो प्रूफ दिए? जब तक वो आवाज न सुन ले या उसकी बू महसूस न कर ले। ये यकीन है। इंसान को बहुत सारे वसाविस आते रहते, जैसे कि ये चटाई है, ये चटाई पाक है नापाक है, आपके सामने क्या आप शक में मुब्तला हो, यकीन करो कि ये चटाई पाक है, उस पर नमाज पढ़ो। हमें ये बुनियादी नुक्ता दिया जाता है कि शक की वजह से यकीन खत्म नहीं होता। देख ले, इंसान को जब तहारत के सिलसिले में इंसान पेशाब करने के लिए जाता है, पेशाब के बाद उठता है तो उसको महसूस होता है कि पेशाब का कोई कतरा गिर गया, कोई पेशाब का कतरा गिर गया। इंसान शक करता है। इंसान क्या करता है? शक करता है। अगर इंसान शक कर रहा है तो आपके सामने जो बुनियादी नुक्ता वाज़े किया कि शक को छोड़ दो, यकीन पर अमल करो। इंसान सोचो, हमें सोचना चाहिए कि वो जो है पानी, वो कतरा, पेशाब का कतरा गिरा है ही नहीं, और फौरन आके उस पर अमल, वजू करना चाहिए। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तहब भी अमल था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा करते तो जो है पानी से धोया करते थे, उसके बाद जो है अपने कपड़ों पर छींटे मारा करते थे, अपने कपड़ों पर छींटे मारा करते थे। ये हर वक्त नहीं, जब इंसान को कभी वसाविस वसवसे महसूस हो तब उसको ये अमल करना चाहिए। नतीजा क्या होगा इससे? जब बंदा पानी डालेगा, अपने कपड़ों पर छींटा मारेगा, तब जो है उसको ठंडक महसूस होगी। और जब इंसान का पेशाब का कतरा निकलता है तब वो ठंडक महसूस करता है। जब उसने अपने कपड़ों पर पानी डाला होगा तो वो सोचेगा कि ये जो ठंडक है, जो मैं पानी डाला हूँ इसकी वजह से, जो मैं पानी डाला हूँ इसकी वजह से मुझे ठंडक महसूस हो रही है, ये पेशाब का कतरा नहीं है, इसकी वजह से इसका ये वसवसा दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा। और देखिए, वजू के बाब में आता है, सबसे पहले जो अटैक करता है वो नीयत के ताल्लुक से। इंसान देखिए क्या नियत करता है कि मैं वजू कर रहा हूँ जोहर की नमाज के ताल्लुक से, या मैं वजू कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो 5 नमाजें बनाई है उसमें से एक नमाज जोहर के ताल्लुक से। बार बार और इंसान देखता है कि बार बार वजू करते था, वजू करते था, और यहाँ तक कि नमाज भी ख़त्म हो जाती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिल के इरादे का नाम नीयत है, दिल के इरादे का नाम नीयत है। हमें दोबारा नीयत करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको समझाओ कि आप घर से निकले, क्यों निकले? नमाज पढ़ने के लिए। कौन सी नमाज? जोहर का वक्त हुआ इसलिए निकलो, ये आपकी नीयत हो गई, आपका इरादा ही जो है ये नीयत है। अब दोबारा नीयत करने की आपको कोई जरूरत नहीं। उसके बाद जब इंसान वजू कर लेता है, उसके बाद नमाज की बारी आती है। नमाज के अंदर भी यही चीज पैदा होती है कि शैतान उसके पेट में गड़बड़ी महसूस करता है। जब उसने देखा कि अकीदे के बाब में हो गया, शैतान जो इंसान का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा किया है कि मैं उसको बहकाते रहूंगा, हर मुमकिन कोशिश करता है और कभी उसको सुकून से नहीं जीने देता। इंसान अकीदे के बाब से निकला, तहारत के बाब से निकला, वुजू के बाब से निकला, अब आता है नमाज के अंदर। शरीयत की क्या तालीम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि जब अजान होती है शैतान बहुत दूर भाग जाते हैं, अजान खत्म होती है वापिस आते हैं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे सुन्नत पढ़ते रहते उनके दिलों के अंदर वसाविस डालता है। इकामत होती है, इकामत के वक्त वापिस वो दूर भाग जाता है। जब इकामत खत्म होती है तब वापिस आता है और बंदों के दिलों के अंदर वसाविस डालते रहता है, वसवसे डालते रहता है। इंसान, शैतान तो सबसे पहले उसके दुबूर से, दुबूर की तरफ से आता है, यानी पीछे की तरफ से आता है
और वहां पर एक फूंक मारता है, इंसान को ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो है तेरे से हवा खारिज हो गई, गड़बड़ी ताल्लुक हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी इंसान नमाज न छोड़े, बल्कि कोई भी इंसान नमाज न छोड़े यहाँ तक कि वो यकीन कर ले। और यकीन किस चीज़ का? जब तक कि वो अपने कानों से आवाज़ न सुन ले या फिर उस बदबू को महसूस न कर ले। और यकीनन हम नमाज पढ़ते रहते, कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें दुकानों पे याद नहीं आती, ग्राउंड में याद नहीं आती, क्लासों के अंदर याद नहीं आती, वो नमाजों के अंदर आती है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमाइन को भी इसी तरह हुआ करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह अन्हु आते और कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या पढ़ता हूँ मुझे याद ही नहीं रहता, कितनी रकात हुई याद ही नहीं रहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ाक शैतान, ये शैतान है, युक़ालु लहा अल खिंज़ब, के उसका नाम जो खिंज़ब है, जो नमाज के अंदर वसाविस डालता है उसका नाम खिंज़ब है। ये हमारे दिलों के अंदर वसवसे डालता है, वसवसे डालता है। जब कोई शख्स ये वसवसा महसूस करे तो उसे चाहिए कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और 3 मरतबा अपनी बाई जानिब उल्टे हाथ की तरफ थू 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 कर दे, यानी हल्का थूक निकाल के बाई जानिब थूक दे। उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ सिखाई, मैंने इस पर अमल किया, उसके बाद से मुझे वसाविस आना बंद हो गए। उसके बाद से मुझे वसाविस आना बंद हो गए। यहाँ पर एक बुनियादी नुक्ता वाज़े करो कि हमारा ताल्लुक क्या होता है कि हम थूकते उसके बावजूद नहीं जाता है, ये हमारी गलती है। गलती कहाँ पर होती है? गलती यहाँ पर होती है कि जो शैतान वसाविस डालता है तो हम उसको बार बार सोचते और सोचते रहते, जिसकी बिना पर वो खत्म नहीं होता। हमें क्या हुक्म दिया गया है कि शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि उसको केयर न करो और फौरन अपना ध्यान वहां से हटा दो। तो जब भी नमाज के अंदर वसाविस आए तो हमें चाहिए कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, उल्टे हाथ की तरफ 3 मरतबा थूक दे। हजरात, सिर्फ इसके अंदर नहीं डालता है, बल्कि इंसान के जो हालात रहते, घर के हालात और जो भी बहुत सारे हालात रहते, उसके अंदर भी वो दखल करता है। कैसे? देखिए, हमारे समाज के अंदर भी और देखा जाता है, कुरान गिरता है मतलब समझते कि बहुत बड़ी बला आने वाली। गलती से कुरान गिर गया तो उस पर कोई पकड़ नहीं है, उल्टा चप्पल है, जल्दी से सीधा करो वरना रोजी चले जाएगी। शरीयत के अंदर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये शैतान की तरफ से वसवसा है। इन ख्यालात को हमें दूर रहना चाहिए, इन ख्यालात से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। और इसी तरह देखिए, शैतान तलबी से इब्लिस ऐसे खेल खेलता है कि इंसान उसकी जाल से छूटना बेहद मुमकिन हो जाता है। किस तरह? इंसान के सामने कोई नेक काम वाज़े करता है, कोई नेक काम, खूबसूरत काम वाज़े करता है और ये सोचता है कि ये नेक काम है, लेकिन वो काम गलत रहता है, वो काम गलत रहता है। मैं आपके सामने मिसाल दूं कि आज के ज़माने में सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है, बहुत सारी जो सोशल नेटवर्किंग है। देखिए, एक बंदा, एक लड़का क्या करता है कि फेसबुक पे जो है एक लड़की से चैट करता है। दोस्त उसको कहते हैं कि भाई, इस्लाम के अंदर अजनबी लड़कियों से बात करना हराम है। वो कहता है कि भाई, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दावत तबलीग कर रहा हूँ, मैं दावत तबलीग कर रहा हूँ। हालांकि देखो, उसके घर के अंदर उसकी खुद माँ जो है बुर्खा नहीं पहनती है और जो है नमाजें नहीं पढ़ती है, वहाँ पर इस्लाह करना चाहिए। उसकी बहन जो दिन रात टीवियों पर बैठी रहती है, वहाँ पर इस्लाह करना चाहिए। और घर पर छोड़कर जो है फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग पे जो है जाके वो दावत तबलीग कर रहा है। चलो, दावत तबलीग करना अच्छा है, लड़की से बात करना हराम है। जो तरीका, हमें तरीका भी अच्छा अपनाना चाहिए, तरीका भी बेहतर अपनाना चाहिए। चलो, वो नतीजा क्या निकलता है? यहाँ पर वो बात करते रहते, दावत तबलीग करते रहता है। थोड़े दिनों के बाद क्या होता है? दावत तबलीग से हटकर वो दूसरी बातें करता है, थोड़े और आगे चलकर मोहब्बत का इजहार करता है, थोड़े आगे चलकर पार्टी शार्टी होती है, थोड़े आगे चलकर वो बदकारी का इर्तिकाब करता है। देखिए, शैतान नेकी के कामों से लेकर जाकर कहाँ बुराई पर लटकाता है। सोचिए कैसे खतरनाक हरबे वो हमारे साथ खेलता है। और इसी तरह से इंसान
को बदगुमानी से भी बचना चाहिए। बदगुमानी ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा है और ये वसवसे की एक बहुत बड़ी किस्म है, बहुत बुरी किस्म है। देखिए इंसान किस तरह होता है कि मान लो कि अगर बाइक पे कोई लड़का किसी लड़की को लेके जा रहा है, अपनी बहन को लेके जा रहा है, फौरन इंसान के दिमाग से खेलता है तो वो लड़का किसको लेके जा रहा है, वो लड़का किसको लेके जा रहा है। देखिए वो लड़का किसको लेके जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ में थे। आपकी ज़ौजा मोहतरम उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा आपसे मिलने के लिए आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़ने के लिए जाते, उनको छोड़ने के लिए जाते। देखते मस्जिद के गेट के सामने से दो अंसारी साहबा गुजर रहे, आपको देखा तो थोड़े जल्दी चलने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों सहाबियों को बुलाया और कहा कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके बारे में ऐसा कहाँ गुमान कर सकते जो आप हमारे सामने सफाई दे रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम तो ऐसा बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन शैतान तुम्हारे दिलों के अंदर डालेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शैतान नसों के अंदर खून की तरह दौड़ता है, जिस तरह नसों के अंदर हमारा खून दौड़ता है शैतान उसी तरह हमारे नसों के अंदर दौड़ता है और हमारे दिलों से, हमारे दिलो दिमाग से खेलते रहता है। आइए हजरात देखिए एक चीज और बदगुमानी की है किस तरह से जो आज हमारे समाजों के अंदर चल रही है। हदिया देना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हदिया दो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हदिया दो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इख्तिलाफात कैसे होते, देखे इख्तिलाफात कैसे होते, नतीजा क्या होता कि किसी की शादी हुई, किसी लड़की की शादी हुई, उसको एक लड़की ने 2000 रुपये दिए। अब जिसने 2000 रुपये दिए थे उसकी शादी होती है। अब जिसकी पहली शादी हो उसने उसको 1000 रुपये दिए, उसने 1000 रुपये दिए। बाद में वो लड़की बोलती है कि मैंने उसको 2000 रुपये दिए, उसने सिर्फ मुझे 1000 रुपया दिया, उसने सिर्फ मुझे 1000 रुपया दिया। देखिए अगर नीयत गलत हो तो सारा मामला गलत हो जाता है। हदिया देना सही है, हदिया देना सही है, मोहब्बत का काम है, लेकिन वहीं पर तरीका इख्तिलाफ हो जाए तो ये गलत अमल हो जाता है। नतीजा क्या होता है, वो उसकी सहेली उससे रिश्ता काट लेती है, उसकी सहेली उससे रिश्ता काट लेती है, चलती रहती है, मुंह फेर लेती है, या फिर जो बात होती है तो गालियां बकती है। नफरत का बीज बोया जाता है, शैतान उसके अंदर नफरत का बीज बोता है कि देख उसको दिमाग में डालता कि तेरी शादी हुई थी तो तू, उसकी शादी हुई थी तो तूने 2000 रुपया दिया था और तेरी शादी हुई तो सिर्फ 1000 रुपया। देखिए शैतान किस तरह खेल रहा है, वो बता रहा हूं आपके सामने। इस तरह जब हमारे दरमियान इख्तिलाफात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उस वक्त हमें कहा गया है कि अपने गुस्से को काबू में रखो। इस उम्मत मोहम्मदिया में पहलवान वो इंसान है जो अपने गुस्से को काबू में रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहलवान वो शख्स नहीं है, पहलवान वो शख्स नहीं है जिसके अंदर जो है बहुत जो लड़ने के लिए ताकत रखता हो, बहुत बड़ी बॉडी बिल्डर हो, नहीं, बल्कि मेरी उम्मत का पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता हो। इसलिए गुस्से के वक्त जो है शैतान पेट्रोल की तरह काम करता है, शैतान पेट्रोल की तरह काम करता है। कहता है कि तुझे एक चमाट मारा तो उसको 10 चमाट मार, तुझे एक गाली दी तो उसको 10 गाली दे। इस तरह वो खोलते रहता। और ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, इदफा बिल्लती ही अहसनुस सय्य्यह, गुनाह का काम वो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है, तुम उसके साथ भलाई करो, तुम उसके साथ भलाई करो। उसके बाद फौरन कहा कि बुरा हर किसी का काम नहीं होता कि भाई वो अगर बुराई कर रहा है तो उस पर वो सब्र कर बैठे और भलाई के साथ उस काम का अंजाम दे, उसका रिप्लाई दे। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, जिसके अंदर सब्र हो वही कर सकता है, जिसके अंदर सब्र हो वही कर सकता है। देखिए इख्तिलाफात बदगुमानियां कैसे होती है, आपको बताओ मियाँ बीवी के दरमियान कैसे इख्तिलाफात होती है कि एक औरत बात कर रही है, एक औरत बात कर रही है, शौहर उसके घर पे आया, बीवी ने कहा कि चलो फोन रखता हूँ, फौरन फोन रख दी। अब शैतान यहाँ पर दखल देता है,
उसके शौहर के दिलों में ये वसवसा डालता है कि देख तेरी बीवी शायद किसी और से बात करी होगी, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। और बीवी को भी ऐसे वक्त में चाहिए कि जब भी शौहर आए या कोई इंसान आए तो बदगुमानी से दूर रहे और अपनी बात को थोड़ी देर तक चालू रखे, ताकि शौहर को यकीन हो जाए कि ये अपनी अम्मी जान, अपनी बहन या अपनी भाभी और किसी से बात कर रही है, ये गलत रिश्ता कायम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से शैतान उससे खेलेगा नहीं। नतीजा क्या होगा? जब बदगुमानी पैदा हुई, दोनों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ, दोनों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ। किसकी बाजी बिगड़ी? बच्चे की बाजी बिगड़ी, बच्चे का भविष्य बिगड़ा। नतीजा क्या होता है? दोनों लोग लड़ते, तलाक के तक बात पहुंच जाती है, बसा औक़त तलाक दे दी जाती है, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। या मान लो तलाक देने का सिलसिला, तलाक देने का तरीका उसको नहीं पता, 3 तलाक दे देता है, उसके बावजूद रिश्ता कायम रखता है, नाजायज ताल्लुकात रखता है, और ये होता है आखिर में कि नाजायज औलाद इस जमीन के अंदर पलते रहती है। और शैतान यही चाहता है कि जमीन के अंदर फितना व फसाद फैलाए। लिहाजा ये वसवसे की किस्में शैतान इससे हमें बहकाते रहता है। आइए हम देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। कि अगर हमारे दिलों के अंदर अकीदे के सिलसिले में आ रही है बात, अकीदे के सिलसिले में बात आ रही है, तो हमें सबसे पहले कहना चाहिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। उसके बाद पढ़ना चाहिए आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। और उस विचार को, उस ख्यालात को वहीं पर छोड़ देना चाहिए, उस ख्यालात को वहीं पर छोड़ देना चाहिए, और उस ख्यालात को आगे बढ़ाते नहीं रहना चाहिए, वहीं पर तर्क कर देना चाहिए। उसके बाद जिक्र अज़कार की पाबंदी करना चाहिए, जिक्र अज़कार की पाबंदी करना चाहिए। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुबह व शाम 3-3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। इसी तरह कहा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगो। क्यों पनाह मांगो? सलफ़ सालिहीन के बारे में आता है कि वो अपने एक शागिर्द से कहते हैं कि मान लो बकरियों का एक रेवड़ है, बकरियों का एक गल्ला है, निगरानी के लिए कुत्ते को रखा गया है, तुम्हारा वहां से गुजर हुआ, कुत्ते ने तुम पर हमला किया, तो तुम क्या करोगे? वो शागिर्द कहता है कि मैं अपना दिफा करूंगा, कुत्ते से बेहद अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। तो उस्ताद कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कि कुत्ते को मालिक को बुलाए, कुत्ते के मालिक को बुलाए, कुत्ते के मालिक आएगा तो तुम उसके शर से बच जाओगे। इसीलिए कहा कि देखो कि जो शैतान है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका भी खालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगो तो शैतान का भी बस नहीं चलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत में आओगे तो शैतान का बस नहीं चलेगा। और तीसरा नुक्ता ये कि अपने दिलों के अंदर यकीन पैदा करो, अपने दिलों के अंदर यकीन पैदा करो कि ये यकीन है, शक से दूर हो जाओ, शक से दूर हो जाओ। और ये बात याद रखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत के दिलों के अंदर जो भी बुरे ख्यालात आते उसको माफ कर दिया गया, उसको माफ कर दिया गया, उस पर पकड़ नहीं होगी, उस पर पकड़ नहीं होगी जब तक कि वो जुबान से अदा न करे या उस पर अमल न करे, जब तक कि वो जुबान से अदा न करे और उस पर अमल न करे। सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी हमारे दिलों के अंदर ख्यालात आते उसको माफ कर दिया, फिर हम क्यों ख्वामखा टेंशन ले, ख्वामखा डिप्रेशन में जाए, क्यों हम उसको बार बार सोचे? हम जानते कि शैतान हमारा दुश्मन है, वहीं पर रोक लगाओ और सीधा यकीन करो कि ये गलत है, मैंने वजू किया है तो वजू किया है, मैंने नमाज पढ़े, मैं नमाज के अंदर हूँ तो मेरी नमाज टूटी नहीं है, बातिल नहीं हुई है। अपने अंदर यकीन पैदा करो। और आखिरी नुक्ता जो बेहद अहम है वो है कि शैतान 2 चीज़ों की बुनियाद पर, 2 नुक्तों की बुनियाद पर जहालत के लिए आता है, 2 नुक्तों की बुनियाद पर वसवसे पैदा करता है। पहली चीज़ जहालत की बुनियाद पर, दीन का शरई इल्म हमें हासिल नहीं है जिसकी बुनियाद पर शैतान हम पर गलबा पाता है। लिहाजा चाहिए कि हम शरीयत का इल्म हासिल करें, मसले मसाइल को जाने ताकि शैतान से हम बच सके। दूसरी चीज़, हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कम है, ईमान की कमज़ोरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफ़ी हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफ़ी हो जाता है।
तो कहना ये कि अपने दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का भरोसा बिठाइए, ईमान को मजबूत करिए। लिहाजा ये चंद नुकात थे जो आपके सामने रखना मुनासिब समझा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शैतानों के शर से महफूज रखे, शैतान की चालों से महफूज रखे, शैतानों के हरबे से महफूज रखे। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वक़्तुलिल कुफ़्र वल मुशरिकीन व दम्मिर जमी' अअदाइ दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जअलना मिनहुम इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अअला व अजल व अंतुम अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अस्सलामु अलैकुम।